तो मोदी जी की क्या गलती रही? अब मैं आपको एक उनकी तरफ से बोल रहा हूं कि भाई जब लोगों ने कहा कि मुझे वैक्सीन दो, मोदी जी ने वैक्सीन दिया। लोगों ने डिमांड किया, पूरा विपक्ष खड़ा हो गया कि वैक्सीन जल्दी रोल आउट करो। पूरा विपक्ष ये मांग कर रहा था कि जल्दी लॉकडाउन करो। लेट किया, मोटेरा में आप लोगों को लेके चले गए तो लॉकडाउन भी लगा दिया, वैक्सीन भी बना के दे दिया। तो मोदी जी कहाँ गलत कर रहे हैं? मैं हैरान हूं। आपका मोदी विरोध लगता है। मोदी जी कहाँ गलत है? क्या गलत कर रहे हैं मोदी? जिसे आप तथाकथित महामारी कहते हैं, उस महामारी से किसी एक भी व्यक्ति की मौत हुई हो जो प्योर उस महामारी से हुई हो, तो सरकार वो आंकड़े सामने लाए। जो भी हुई सरकार कहती है कि एसोसिएटेड इलनेस थी, मिसमैनेजमेंट था, रॉन्ग ट्रीटमेंट था, डिलेड ट्रीटमेंट था, लोगों को रोका गया, आपस में मिलने नहीं दिया गया, पेशेंट्स को बंद करके रखा गया। ये बहुत बड़ा क्राइम हुआ देश के साथ, देश की जनता के साथ। दिस इज द बिगेस्ट क्राइम। अब तक जितना बड़ा, इससे बड़ा कोई क्राइम कहा नहीं जा सकता। तो उस चीज को फिर भी हम एक बार ये सोच के कर रहे हैं कि भी ठीक है, आपने लॉकडाउन फिर भी लगा दिया, तो जिनका नुकसान हुआ है कम से कम उनकी भरपाई तो की जाए। हमारा मुद्दा अलग है। हम कोई मोदी जी की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो खुद मोदी साहब से ही मांग कर रहे हैं। अगर हम मोदी साहब का विरोध कर रहे होते तो हम मोदी साहब से मांग नहीं करते ना। हम तो देश के प्रधानमंत्री जी से ही मांग कर रहे हैं कि भैया ये आप लागू कीजिए देश के अंदर। आप देखिए कि प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के सामने मान लीजिए कि एक महामारी आ गई। अब जब महामारी आ गई तो एक प्रधानमंत्री का चिंतन होगा ना, भाई हम अपने देश के नागरिक को बचाएं, उनकी जान बचाएं। तो जो उनके पास उपलब्ध राय थी और जो संसाधन थे, उस हिसाब से उन्होंने काम किया। प्रधानमंत्री जी ने को मांग किया गया कि भाई लॉकडाउन करिए, पूरा देश नहीं तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगा दिया। फिर लोगों ने डिमांड किया, राहुल जी वगैरह ने, सबने डिमांड किया कि वैक्सीन जल्दी से रोल आउट कीजिए, पूरे दुनिया में चल रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? वैक्सीन लेके आए, रिकॉर्ड वैक्सीन बनाया इन्होंने, रिकॉर्ड वैक्सीन लगवाया इन्होंने। तो मोदी मैंने आपका क्यों मोदी के प्रति कोई खास द्वेष है आपके मन में, क्या है? नहीं, हमारी मांग तो देश के प्रधानमंत्री जी से ही है। हम देश के प्रधानमंत्री जी से ही मांग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी चाहे इसमें मोदी जी है या इसमें कोई और भी होते, तो बात यह है कि जो भी ये नियम कानून लागू किए गए इस दौरान, वो चाहे मोदी जी होते चाहे कोई दूसरा प्रधानमंत्री होते हैं, वो उनको लागू करने पड़ते हैं। समस्या ये है। तो वर्तमान में जो भी है हमें उनसे ही मांग करना होगा। तो चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, बाहर से कुछ आदेश आते हैं। इस पूरे दौरान, इस पूरे लॉकडाउन के दौरान जो हम देखा कि प्रधानमंत्री जी और बिल गेट्स चिंतन कर रहे हैं स्वास्थ्य के मसले पर। यहाँ के डॉक्टर्स भी है, ऐसी बात नहीं हिंदुस्तान में डॉक्टर्स तो मर नहीं गए। उनसे भी तो चिंतन किया जा सकता था, उनसे भी तो चर्चा हो सकती थी। लेकिन एक स्वास्थ्य के मसले के ऊपर आप बिल गेट्स के साथ में घंटों घंटों चिंतन कर रहे हैं। देश का सबसे अमीर आदमी में से एक है बिल गेट्स, डॉक्टर तरुण। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक है बिल गेट्स। तो बेअकल तो वो होंगे नहीं, जाहिर है उनके पास बहुत अकल होगी, और उसी अकल के सहारे वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं। अगर उनकी कोई राय है और वो राय दे रहे हैं तो ये तो सुनना पड़ेगा ना। ये कैसे खराब हो सकता है, बताइए। जहां तक एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो बिल गेट्स कोई डॉक्टर नहीं है या कोई इस प्रकार का मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है या कोई मेडिकल साइंटिस्ट भी नहीं है ना। पैसा होना तो फिर एक अलग बात है। तो इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की सिर्फ और सिर्फ पैसों वालों की बात ही सुनेंगे। जो एक्सपर्ट्स, तो वो जरूरी नहीं, जो एक्सपर्ट होते हैं तो जनरली वो तो पैसे वाले तो होते नहीं है, वो अपना रिसर्च काम करते हैं। तो मुझे लगा है और पूरे देश की जनता को लग रहा है कि ये जो पूरा मैटर है, ये जो पूरा मैटर हुआ, ये जो पूरा मामला हुआ, के साथ एक गद्दारी हुई है। और इस गद्दारी को करने में सिर्फ प्रधानमंत्री जी ही नहीं है, देश के तमाम राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री भी शामिल है इसके। तो फिर भी
हमें मांग तो उनसे करनी पड़ेगी। यदि आपके पिताजी यदि शराब भी पीते हैं या सिगरेट भी पीते हैं, आपको पसंद नहीं भी है, फिर भी आपको यदि कुछ चाहिए तो आपको उनसे ही मांग करना पड़ेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, सबके प्रधानमंत्री जी, तो अगर हम उनको कुछ ध्यान दिला सके, कुछ याद दिला सके, और यदि 1% मान लिया जाए, 1% मान लेते कि उनको जानकारी नहीं थी, 1% मान लेते हैं, तो ठीक है, जानकारी भी हो जाएगी उनको। अच्छा, मैं चाहूंगा कि ये जो हमारे अभी तक जो अनशन जो करने वाले हैं, उसमें 61 नाम आ चुके हैं हमारे पास में। 61 लोग उस दिन बैठ करके अनशन करेंगे। बोलिए, बताइए, दर्शक जानना तो चाहते ये हैं। हाँ, बड़े ही क्रांतिकारी लोग हैं। और आपको मैं बस 1 मिनट लगेगा, मैं सबको लिस्ट बता देता हूँ। श्री गुरुनाम सिंह चौड़ुनी, श्री प्रकाश पोहारे, श्री डॉक्टर गंगाराम तिवारी, श्री बलदेव राज सूद, श्री विमल कुमार सक्सेना, श्री अधिवक्ता सोनदीप त्रिपाठी, श्री रॉकी राणा, श्री रजनीश झा, श्री यूएस राणा, श्री डॉक्टर वीन उपाध्याय, एक मेरा नाम है डॉक्टर कोठारी, श्री डॉक्टर विलास जगदाले, श्री कितानंद जी महाराज, अधिवक्ता प्रसून कुमार जी मिश्रा, अधिवक्ता नरेंद्र राजपूत, श्री BS पुंगला, श्री मुकेश शर्मा, श्री संजू बॉक्सर, श्री दिनेश बाली, श्रीमती निर्मला पांडे। देखिए, महिला भी बहुत है, हमारे बहुत सारी महिला है। श्रीमती संतोष शर्मा, श्री डॉक्टर कुलदीप कुमार, श्री डॉक्टर संजीव शर्मा, श्री डॉक्टर अभय छेड़ा। अलग अलग स्ट्रीम के डॉक्टर भी हैं। यहाँ पर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी है, यहाँ पर लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी है, यहाँ पर एलोपैथिक डॉक्टर भी है, और बाकी जो आयुष के डॉक्टर्स वो भी हैं। श्री डॉक्टर अभय छेड़ा, श्री अधिवक्ता अनिल सुभाष, श्री अधिवक्ता संजीव गोयल, श्री अधिवक्ता साहिल गोयल। यहाँ पर वकीलों की कई सारे वकील भी हमारे साथ में जो अनशन कर रहे हैं। श्री संजय जैन, श्री विकास पाटनी, सुनीता सिंह, श्रीमती मनीषा चौधरी, सार्जेंट MT उस्मानी, श्री मोहम्मद अशफाक। देखिए, इस लिस्ट में 2 ऐसे चेहरे भी हैं जो मुस्लिम चेहरे हैं, सार्जेंट MT उस्मानी और श्री मोहम्मद अशफाक। जब इन लोगों ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब हम भी अनशन करेंगे, हम भी अनशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमने बात की। देखिए, हमारे ये 11 मुद्दे हैं, इसके अंदर हमारे पास गौ माता का मुद्दा भी है। हम तो गौ हत्या को बंद करवाना चाहते हैं। तो देखिए, हमारे मुस्लिम भाई बोले कि हाँ डॉक्टर साहब, हम भी चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो।